नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं IFMS 3.0 के अंदर काफी वर्ष पुराना सैलरी एरियर बिल कैसे बनाए। पे एंड टाइटल में हिस्ट्री में कर्मचारी की ग्रेड पे बेसिक अगर शो नहीं हो रही है और सैलरी एरियर बिल बनाने में काफी परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नया जो तरीका है IFMS 3.0 पे ऑप्शन आया है, उसके जरिए सैलरी एरियर बिल हम कैसे बना सकते हैं। कितना भी वर्ष पुराना सैलरी एरियर बिल हो, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। दोस्तों, IFMS 3.0 पे यहाँ बिल्स नाम के ऑप्शन में सैलरी एरियर बिल नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंदर हम जैसे सैलरी एरियर बनाते हैं तो हमारे ड्यू एंड ड्रॉ में काफी फर्क आ जाता है, या फिर इससे पहले हम जो पे एंड टाइटलमेंट हिस्ट्री कर्मचारी की ऐड करते हैं उसके अंदर कर्मचारी का ग्रेड पे या बेसिक शो नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हम सैलरी एरियर बिल नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अंदर मैं आपको IFMS 3.0 पे एक नया जो ऑप्शन अपडेट हुआ है बिल करेक्शन नाम का, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके अंदर हम अपना कितना भी वर्ष पुराना जो सैलरी एरियर बिल है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल करेक्शन नाम का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें टिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे बिल करेक्शन बल्क नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर हमें टिक करना है। और यहाँ पे कर्मचारियों की लिस्ट शो होगी। जिस कर्मचारी का आप सैलरी एरियर बिल बनाना चाहते हो उसकी जो नाम और आईडी के सामने यहाँ पे सिलेक्ट नाम का ऑप्शन है, तो कर्मचारी को हमें सिलेक्ट करना है। और जिस कर्मचारी को आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उसकी आप SSO ID और नाम दिखाई देगा। और दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, एक तो है अपलोड फाइल का और दूसरा है डाउनलोड फॉर्मेट का। तो हमें क्या करना है, डाउनलोड फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर हमें टिक करना है। दोस्तों यहाँ जो IFMS 3.0 के माध्यम से हमें सैलरी एरियर बिल बनाने के लिए एक एक्सेल फाइल उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये जो ऑप्शन है इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस नाम के ऑप्शन में मैंने पहले क्या किया, 4-5 बार जो एक्सेल फाइल है यहाँ से डाउनलोड की, तब जाके मेरे को समझ आया। तो मैंने यहाँ पहले प्रोसेस नाम के ऑप्शन में यहाँ सैलरी एरियर भर दिया। रीजन में अदर रीजन भर सकते हो, यहाँ बिल करेक्शन में अदर रीजन भर सकते हो। जिस तारीख से जिस तारीख तक आप सैलरी एरियर बिल बना रहे हो वो तारीख यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। बिल टाइप में सैलरी बिल बना लिख लेना है। और बिल सब टाइप के अंदर मैंने क्या किया, रेगुलर सैलरी, DA एरियर तीनों नाम के ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिए। और अलाउंस एंड डिडक्शन के अंदर मैंने RPMF करके सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट पे टिक कर दिया, जिसके यहाँ फाइल जो है डाउनलोड होगी। और वो फाइल कैसे डाउनलोड हुई मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है IFMS 3.0 के अंदर, तो इसके अंदर ये बिल नंबर शो नहीं हो रही है और ड्यू एंड ड्राउट भी सही नहीं आ रहा, और ये जो रो है ये भी खाली दिखाई दे रही है, 0 लिखा आ रहा है। तो ऐसे मैंने कोई 4-5 बार ट्राई किया और ये जो मेरे ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो तरीका था वो गलत था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने लास्ट बार सही ट्राई किया वो ये था कि जो ये ऊपर के ऑप्शन है ये तो मैंने सही भरे थे। जो यहाँ में ट्राई करा था बिल सब टाइप के अंदर हमें क्या करना है, रेगुलर सैलरी, DA एरियर और एरियर नाम के जो ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया था। मैंने रेगुलर सैलरी और DA एरियर ये दो ही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। और अलाउंस एंड डिडक्शन के अंदर दोस्तों जो हमने अपनी सीट तैयार की है सैलरी, उन्हीं को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि दोस्तों जो मैंने सैलरी एरियर की सीट बनाई थी उसके अंदर मैंने बेसिक का एरियर, DA का एरियर और जो डिडक्शन थे उनमें था RGHS का डिडक्शन, ये 3 चीजें थी। तो दोस्तों आप अपनी जो सैलरी एरियर सीट बनाओ उसको अच्छी तरह देख लेना कि आपने बेसिक लिया है, उसके अंदर DA लिया है, HRA लिया है कि नहीं लिया है, या डिडक्शन के अंदर आप RGHS या फिर SI GPF जो चीजें आप उसमें ले रखी है आपने, वही चीजें हमें अलाउंस एंड डिडक्शन के अंदर लेनी है। और फिर डाउनलोड फॉर्मेट के ऊपर हमें टिक करना है। जैसे ही मैंने दोस्तों इस प्रकार से ये सिलेक्ट किया, उसके बाद में जो दोस्तों मेरे पास एक्सेल सीट ये यहाँ डाउनलोड हुई, तो मैंने इनेबल एडिटिंग पे टिक किया और आप यहाँ देख सकते हो बिल नंबर आए हैं अच्छी तरह। और अलाउंस के अंदर सबसे पहले जो मैंने बेसिक सेलेक्ट की थी तो बेसिक पे आया है, नीचे DA आया है, फिर इसके नीचे जो हमने सेलेक्ट किए हैं, फिर बाद में डिडक्शन का कॉलम आ गया है। और यहाँ पे ड्यू अमाउंट यहाँ खाली है और ड्राउन अमाउंट यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। इसी चीज को दोस्तों हमें अच्छी तरह समझना है। आपके पास में जो भी सीट तैयार कर रखी है आपने जो सैलरी एरियर वाली, तो यहाँ पे
जिस हिसाब से ये कॉलम बने हुए हैं, हमें इनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई भी कॉलम को छोटा बड़ा नहीं करना है। जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें इनेबल एडिटिंग पे टिक करके बस अमाउंट भर देना है। तो पहले जैसे बेसिक पे है तो वो वाला आप कॉलम ले लें, और यहाँ पे जो अमाउंट जैसे यहाँ शो हो रही है, तो मैंने दिसंबर 15 से जुलाई 2018 तक ये सैलरी एरिया बनाना है। तो यहाँ पे पहले जैसे जनवरी 16 शो हो रही है, जनवरी 17, तो बेसिक पे का ड्यू अमाउंट है वो जनवरी 16 के अनुसार देख लो, यहाँ पे शो हो रहा है 1 जनवरी 16 से 31 जनवरी 16, और यहाँ पे डे शो हो रहे 31। हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें अपनी जो सीट है उसके अनुसार यहाँ पे अमाउंट भर देना है। इसी प्रकार 1 जनवरी 17 से 31 जनवरी 17 में जो भी अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, ड्रॉन में यहाँ देख लें आप। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहो तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बाकी ये जो सीट डाउनलोड होती है दोस्तों एकदम सही है, IFMS 3.0 के माध्यम से जो भी अपने को सीट उपलब्ध कराई गई है, डाउन अमाउंट ये एकदम सही कराया गया है। तो आप अपनी सीट है जो आपने जो बनाई है उसके हिसाब से मिलान कर लें। इसी प्रकार से दोस्तों अलाउंस के बाद में यहाँ पे नीचे डिडक्शन का कॉलम शो होने लग जाएगा, तो वही डिडक्शन यहाँ पे आप डिडक्शन भी इस प्रकार से यहाँ भर लें अच्छी तरह। और आप 2-4 बार अगर कोई एक्सेल शीट आपने डाउनलोड की है सही नहीं हो रही है, तो आप उस एक्सेल शीट के कॉलम भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने इनके साथ में कोई कॉलम को बड़ा छोटा नहीं करना है, और जिस हिसाब से ये मंथ है बने हुए हैं उस हिसाब से आप उसमें नीचे ऐड भी कर सकते हो, अगर कोई डिडक्शन का आप करना चाहते हो कॉलम ऐड। और इसके बाद में क्या करना है, हमें इस फाइल को क्या करना है, Ctrl+S करके सेव कर देना है। और यहाँ जहाँ भी सेव हो रही है बस वो आपको ध्यान रखना है किस कॉलम में आपने सेव किया है। और यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें टिक करना है। पहले हमने क्या किया, डाउनलोड फॉर्मेट पे हमें वो फाइल डाउनलोड की है, उसको हमने अच्छी तरह एडिट किया है, वो उसमें अपने जो अमाउंट भरा है। उसके बाद हमें अपलोड फाइल पे टिक करना है। अपलोड फाइल के अंदर प्रोसेस के अंदर सैलरी एरियर अदर रीजन, और यहाँ पे जो भी इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू जो भी हमने तारीख का है सैलरी एरिया बनाया वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। सैलरी बिल सिलेक्ट कर लेना है। बिल सब टाइप के अंदर हमें रेगुलर सैलरी DA एरियर ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अपने को यहाँ बड़े बड़े मिलेंगे, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ हमें जो एक्सेल फाइल जो हमने सेव की है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के बाद में अगर कोई फाइल गलत अपलोड होगी तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। तो नीचे इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है सैलरी एरिया सीट ऑर्डर वगैरह वो हमें यहाँ पे ब्राउज में जाके सिलेक्ट करके, और यहाँ पे अपलोड नाम का ऑप्शन यहाँ कॉर्नर में शो हो रहा है, इसके ऊपर हमें टिक कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली जो अपलोड फाइल हो चुकी है उसका यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें बैक आ जाना है। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल करेक्शन ब्लैक के नीचे बिल करेक्शन रिक्वेस्ट नाम का ऑप्शन शो हो रहा है। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट नाम के ऑप्शन के ऊपर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद में जो हमने फाइल अपलोड की थी वो यहाँ पे उसका यहाँ डाटा शो होगा। तो यहाँ पे बिल जनरेट नाम के ऑप्शन के ऊपर हमें टिक करना है। अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। बिल जनरेट नाम के ऑप्शन के ऊपर टिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा आएगा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और हमें ओके कर देना है। इसके बाद में हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में हमें यहाँ पे बिल्स नाम के ऑप्शन में सैलरी एरियर बिल पे टिक करना है, और हमें सैलरी एरियर पे टिक करना है। सैलरी एरियर पे टिक करने के बाद में यहाँ पे जो फाइल हमें रिक्वेस्ट डाली थी वो शो होगी, और हमें क्या करना है, वापस बिल जनरेट नाम का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें टिक कर देना है। अगर आप फाइल डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, अगर उसकी रिपोर्ट देखना चाहो तो रिपोर्ट भी देख सकते हो। इसके बाद हमें फिर यहाँ पे सैलरी एरिया बिल जनरेट सक्सेसफुली बिल नंबर यहाँ पे शो होगा, तो हमें ओके कर देना है और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में हमें सैलरी एरियर बिल नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टिक करना है। फिर हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जो बिल जनरेट किया हमने वो हमें यहाँ दिखाई देगा, और बिल नंबर पे हमें टिक करना है। यहाँ पे बिल नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमें बिल की डिटेल शो होगी, और हमें क्या करना है, सैलरी एरियर ऑर्डर और ये सारे डॉक्यूमेंट है जो साथ में यहाँ ब्राउज के अंदर अपलोड कर देने हैं। व्यू रिपोर्ट के अंदर जाके आप रिपोर्ट चेक कर लें बिल की, अगर कुछ गलत बना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद में सारी प्रक्रिया वापस बैक जाएगी, और
दोस्तों अगर आपका बिल सही बना है तो डॉक्यूमेंट अटैच करके हम प्रोसेस नाम के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद हमारे जो डीडी है उनके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी लगा के हमें यहाँ पे प्रोसेस कर देना है और इस प्रकार से जो सैलरी एरियर बिल है वो सक्सेसफुली बन जाएगा दोस्तों और ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सैलरी एरियर बिल बनाने के बारे में जो जानकारी दी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।